जय हिंद दोस्त। बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है और आप सभी जानते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे। मैं भी अपने ग्रुप में लगभग 96-97 क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाल दिया हूँ कहीं कहीं से सर्च करके, जो भी आप लोगों के प्रश्न बताए गए थे उसके आधार पर। और यूट्यूब पर अभी अपने मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई बोल रहे हैं मेरे किताब से 100 क्वेश्चंस, कोई बोल रहे हैं मेरे नोट से 100 क्वेश्चन। तो क्या कहूँ, कहने का मतलब है कि बेसिक बुक से ही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या स्पेशल पढ़ा दिया उन लोगों ने जो उनके किताब से 100 क्वेश्चन से 80 क्वेश्चंस टकर गए और बाकी सारे टीचर्स के नोट्स या बुक से क्वेश्चन नहीं टकरे, या हम लोग जो करवाते हैं टेलीग्राम पर ऑनलाइन, जो जैसे बुक्स का हम लोग होमवर्क देते हैं और फिर उसी से ऑब्जेक्टिव बनवाते हैं, तो उसमें ऐसा हम लोगों ने क्या करवाया जो मेंस के एग्ज़ाम में नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सबका अपना अपना राइट्स है भारत में। आर्टिकल 19A आप लोग तो जानते ही होंगे कि कोई भी अपना बात रख सकता है या बोल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को गुमराह करे कि हाँ मैं जो पढ़ाया उससे सारा लड़ गया और लोग जो पढ़ा रहे हैं उससे नहीं लड़ रहे हैं। वैसे हम अभी क्वेश्चंस भी देखेंगे सारे कि कौन कौन क्वेश्चंस आए थे। हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न आए थे और वो सब कहाँ से पूछे गए थे। वैसे तो मैं जो आंसर बताऊंगा उसका मैं परफेक्ट दावा नहीं करता, क्योंकि बीपीएसएससी जो आंसर देगी वही परफेक्ट है। बाकी इधर उधर मैं या और भी कोई टीचर कितना भी बोल ले कि ये सही है ये गलत है। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें दो दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन था कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तर्क भी देखा जाए तो दोनों सही है। अब बोर्ड क्या लेता है वो उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या सोच के क्वेश्चंस बनाया उस पर डिपेंड करता है। हाँ, साइंस के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कॉन्सेप्चुअल थे, जिन्हें मतलब आप वन लाइनर बुक पढ़ के नहीं बना सकते। तो साइंस का मैंने पहले भी बताया था कि जैसे कुछ सब्जेक्ट है आप उसका एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। तो जो बच्चे पढ़े होंगे तो साइंस के एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो वो सब क्वेश्चंस भी सही किए होंगे। वैसे दृष्टि क्विक साइंस उसके बहुत सारे चैप्टर भी लगभग सेम टू सेम एनसीईआरटी से ही मिलते हैं। तो दृष्टि क्विक साइंस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आई होप जो इन सब किताबों को करके गए होंगे उनका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और मैं ये जो प्री में हमारे प्रश्न पूछे गए थे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मुख्य परीक्षा के प्रश्न आज तक बीपीएसएससी जो ट्रेंड फॉलो किया है वो प्रारंभिक परीक्षा से आसान क्वेश्चन पूछता है मुख्य परीक्षा में, जो बहुत हद तक इस एग्ज़ाम में सही भी हुई। और जो बच्चे एग्ज़ाम दिए होंगे या जो नहीं भी दिए हैं, अभी जो प्रश्न आ रहा है हमारे ही टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पीडीएफ डाला हूँ 96-97 प्रश्न का। आप वहाँ से जाके प्रश्न देख के हमें कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर ये प्रश्न जो है वो बुक में नहीं है, वन लाइनर बुक, लूसेंट, ये घटना चक्र जैसे किताबों में नहीं है या दृष्टि क्विक जैसे किताबों में नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया था। एक आध दो हो तो वो अलग बात है, एक आध दो प्रश्न एक्सेप्शन में पूछे ही जाते हैं। मैथ रीजनिंग के कोई ऐसा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे गए थे। रीजनिंग तो हर बार जितना हार्ड पूछता है उससे भी बहुत बेसिक स्तर के रीजनिंग पूछे गए थे। उसके बाद जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो अभी एक बैच चल रही है। पढ़ाई में ऐसा नहीं होता कि हम शुरू से नहीं देखें तो बीच से हमें समझ में नहीं आएगा। चूँकि आप वही बेसिक किताब लूसेंट हो गया, दृष्टि हो गया आप पढ़ रहे हैं, तो आप उसको पढ़ेंगे बीच से भी तो फ़ायदा ही होगा। और जब शुरू से जो चीज़ आपको छूट गया वो नेक्स्ट बैच में कवर करा दिया जाता है, तो आप अभी से भी उसको ज्वाइन करके आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा, क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे और उसके आंसर्स क्या हो सकते हैं, हम क्या उम्मीद रखते हैं कि इसका आंसर। बाकी बहुत कुछ बोर्ड पर डिपेंड करता है, ज़्यादातर ये सब रीजनिंग के प्रश्न हो सकते हैं। और मतलब थोड़ा विवाद इसलिए भी हो रहा है कि क्वेश्चंस सारे लोगों को उतना अच्छा से एग्जैक्ट याद नहीं है। क्वेश्चंस याद भी है टूटा फूटा शब्दों में, तो ऑप्शन याद नहीं है, इसलिए भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। तो कोई बात नहीं दोस्त, बहुत सारे प्रश्न बहुत इजी भी थे, कुछ मॉडरेट भी थे, कुछ हार्ड प्रश्न भी पूछे गए थे। प्रश्न जो हार्ड हो सकते हैं एग्ज़ाम में, खास करके ऐसे तो जब हम नॉर्मल रूम पे आके प्रश्न देखते हैं तो वो चीज़ बहुत हल्का होता है, लेकिन जब हम उसी चीज़ को एग्ज़ाम हॉल में
देखते हैं तो एक अलग टाइप का प्रेशर होता है और हम वो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस गलत करते हैं। बहुत सारे हमारे भी ग्रुप के बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि सर इजी क्वेश्चन गलत किए। तो ये आप कोई नया नहीं कर रहे हैं, जो पहले परीक्षा दे चुके हैं और सिलेक्ट हो चुके हैं वो भी गलत किए हैं, जो डिसक्वालीफाइड हैं वो भी गलत किए हैं, जो अभी आप लोग दे रहे हैं तो आप लोग भी गलत कर रहे हैं, और फ्यूचर में जो आने वाला फ्यूचर है उसमें भी जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी हल्के क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि मेरा बहुत इजी क्वेश्चन गलत हो गया। कुछ कुछ बच्चे इस टाइप के होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाकू टाइप के होते हैं, एकदम किताबी कीड़ा। अगर उन लोग से इजी प्रश्न गलत हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे प्रलय ला देंगे वो। तो कम पढ़ने वाले बच्चे भी वो करते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन गलत करते हैं, और ज़्यादा पढ़ने वाले, तो इसके लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। और क्वेश्चन डिस्कशन थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, तो ऐसे ही वो जब क्वेश्चन डिस्कस हम लोग करेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, कम से कम 45 मिनट 40 मिनट का वो वीडियो हो सकता है। तो उसके लिए अभी नेक्स्ट आज ही मैं वो वीडियो भी अपलोड करूँगा, तो आप लोग इंतज़ार करिए, मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा नेक्स्ट बार। तो अभी थोड़ा 1-2 घंटा इंतज़ार कर लीजिए आप लोग। बहुत सारे बच्चे कटअप पूछ रहे थे कि सर कटअप बताइए, तो थोड़ा हम लोग कटअप पर बात कर लेते हैं। तो कटअप ऐसे नहीं डिसाइड होती है। सबसे पहले तो क्वेश्चन की प्रवृत्ति, मतलब किस टाइप की क्वेश्चन पूछे गए। जैसे प्री जैसा ऐसा तो नहीं था कि जो एक्सपेक्ट नहीं किया गया वैसे क्वेश्चन पूछे गए, या बहुत बेसिक्स क्वेश्चन पूछ दिए गए। पहले भी मेंस होता था, वो ट्रेडिशन तो फॉलो किया है, उसके अलावे वो बहुत बेसिक्स क्वेश्चन पूछ दिए गए। तो इस पे भी तो क्वेश्चन तो मैं सारा देख लिया हूँ। तो अब बस इंतज़ार है आप लोगों को पोल का। मैं कुछ पोल डाला हूँ अपने कम्युनिटी पोस्ट में, अपने टेलीग्राम्स में, बस वो पोल आप फिलअप कर दें। फिर उसके बाद मैं आपको लगभग एग्जैक्ट 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एकदम एग्जैक्ट कटअप बताऊँ। तो फिर उसके बाद आप लोग मिला सकते हैं और उस कटअप पे आप लोग भरोसा कर सकते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि बहुत मतलब कटअप में सटीकता इसलिए भी बरती जाती है कि आप लोग एग्जैक्ट डाटा देते हैं, क्वेश्चन की प्रवृत्ति, पिछले साल कैसा कटअप गया था, इस टाइप के बहुत सारे चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद कटअप निकाला जाता है। ऐसे नहीं कि एग्जाम्स हुआ और हम आए फट से यूट्यूब पर व्यू बटोरने के चक्कर में बोल दिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में बोल दिए। वो चीज़ मैं नहीं करता, क्योंकि वो चीज़ लगभग एक लक हो गया कि चलो वैसे आके आप बोल दे रहे हो, आपका लक सही है तो वो कटअप सही हुआ। लेकिन जैसे जो चीज़ बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा तर्क के आधार पर किया जाता है वो लगभग सही ही होता है, 90% सही होता है वो चीज़। 10% किस्मत की बात है कि कभी किस्मत ख़राब रहा तो आपका कटअप। तो मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। और वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए क्वेश्चन डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे। आज ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगा जिसमें आपको 95 से 97 98 क्वेश्चन हम लोग करवा देंगे। चूँकि कुछ क्वेश्चंस नहीं मिला है इसलिए सारा क्वेश्चंस नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि वो चीज़ मैं करवा दूँ। तो इंतज़ार करिए आप उस वीडियो का। तब बाकी जिन बच्चों को फिजिकल का डाउट था, फिजिकल पर हम कल एक नया वीडियो लाएँगे। और अपने कुछ दोस्त हैं, एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनको भी लाएंगे। फिजिकल का थोड़ा उनका रनिंग भी अच्छा है, उम्र ज़्यादा हो रहा है फिर भी उनकी रनिंग बहुत अच्छी है। तो इस उम्र में भी वो कैसे इतना अच्छा रनिंग कर लेते हैं उस पर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।